हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। मोस्ट वेलकम आप लोगों का इन टुडेज रिलेशनशिप रीडिंग। आपके पार्टनर के थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द आफ्टरनून। सुबह सुबह क्या सोचा, दोपहर तक आपके लिए उनके इमोशंस क्या रहे। ओके आज मैं अपने सुपर चार्ज डेक को यूज करूंगी। रेगुलर टैरो कार्ड्स हैं, लेकिन सुपर चार्ज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इन टैरो कार्ड्स को अपने पर्सनल कंसल्टेशन में, जो मैं पर्सनल रीडिंग्स देती हूँ, उसमें बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। ये बहुत ही क्लोज टू माई हार्ट कार्ड्स हैं। ओके और बहुत मेरे लिए, मैं बहुत स्पेशल मानती हूँ इन कार्ड्स को। आज इन्हीं स्पेशल कार्ड से आपको रीडिंग दूंगी। इनकी हालत देख के आप समझ सकते हो कि कितना अधिक के यूज होते होंगे। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू यूज देम फॉर टुडेज सेशन। बहुत स्पेशल रीडिंग करने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मैं आज बहुत एनर्जी मेरी जो इन कार्ड्स पे है, बहुत ज्यादा फोकस रहती है हमेशा, बिकॉज मैं बहुत रेगुलरली, बहुत कनेक्टेड है मुझसे, बहुत ज्यादा। तो आज जो रीडिंग करने वाली हूँ स्पेशल रीडिंग है, बहुत प्रिसाइज रहने वाली है। एंड तक देखना, प्रेयर में मेरे साथ रहना। ठीक है, कल मैंने आपको एक स्पेल दिखाया था, स्पेल यूज किया था रीडिंग के समय पे। बताना अगर आप और ज्यादा ऐसे स्पेल्स अपनी रीडिंग में चाहते हो, बिकॉज स्पेल्स हील करते हैं। ओके और रिलेशनशिप को अच्छा भी करते हैं। सो लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द यस्टरडे नाइट्स रीडिंग, लास्ट नाइट्स रीडिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लो व्यूवर। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना, दूसरों के लिए छोड़ देना। ठीक है, और मेल फीमेल स्पेसिफिक भी नहीं है, कोई भी देख सकता है इन रीडिंग्स को। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। राधा रानी श्री कृष्ण आ गए हैं फिर से आपकी शरण में। महामहिम कर दीजिए हम पे अपनी कृपा, इन कार्ड्स को कर दीजिए ब्लेस, और वियो की रिलेशनशिप से भी सारी नेगेटिविटी हटा दीजिए। आप ही का सहारा है, आपकी कृपा दृष्टि रहेगी तो सब अच्छा होगा। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव, जय बजरंग बली। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। क्या कह रहे हैं आज मेरे ये स्पेशल कार्ड्स आपके लिए, पार्टनर की फीलिंग्स क्या निकल के आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड क्या है जी, ओपनिंग कार्ड क्या है, द चैरियट। मूवमेंट का कार्ड है, रफ्तार का कार्ड है, जैसे कि कहते हैं स्पीड का कार्ड है, और बहुत जल्दी चेंज होने वाले इमोशंस का कार्ड है। आपका पार्टनर पल में तोला पल में माशा, ऐसी फीलिंग्स आपके लिए रख रहा है। कभी बहुत पॉजिटिव सोच रहा है सुबह से, कभी बहुत नेगेटिव। हालांकि पॉजिटिव ज्यादा सोच रहा है क्योंकि कार्ड खुद पॉजिटिव है। इट्स अ बिग यस कार्ड, शोज बिग मोमेंटम, बिग एनर्जी शिफ्ट इन योर रिलेशनशिप। ओके, जजमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन आई एम गेटिंग द 10 ऑफ पेंटिकल्स। सभी कार्ड को एक्सप्लेन करूंगी, बने रहो आप मेरे साथ। पहले कार्ड्स पुल कर लेते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, द स्ट्रेंथ, ओहो हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, टेम्परेंस, द हाई प्रेस्टेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। अभी और कार्ड्स भी पुल करेंगे। एंड ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक निकालते टाइम आया टॉवर का, ये साथ साथ ही आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स के। तो इसको भी इतना रिस्पेक्ट हम देंगे कि इनका हम जरा वेलकम करें। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कार्ड नहीं है, स्ट्रॉन्ग तो है एनर्जी लेकिन पॉजिटिव नहीं है। लेकिन फिर भी जब आए हैं कार्ड तो जरूर देखेंगे, चेक करेंगे। जैसा मैंने आपसे बोला, रफ्तार पकड़ रही है आपकी मेमोरीज आपके पार्टनर के मन में तेजी से। जो राशियां मुझे दिखाई देती हैं कैंसर, देन आई एम गेटिंग पाइसिस, वर्गो, लियो, एक्वेरियस भी दिखाई दे रही है। आज यूजुअली नहीं दिखती है, आज दिखाई दे रही है मेरे कार्ड्स पे एक्वेरियस। देन यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे, दैट्स इट, सेजिटेरियस भी दिखाई दे रही है। ओके, सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो ऑल्सो। ओके, ये राशियां कुछ हाईलाइटेड है, आपसे रेजोनेट नहीं भी करती है तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है, देख सकते हो रीडिंग। ओके, अच्छा यहाँ पे कुछ लेटर्स हैं, जैसे कि मुझे सी बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, लेटर जे दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे मुझे लेटर पी दिखाई दे रहा है, लेटर एस दिखाई दे रहा है, बहुत लेटर टी दिखाई दे रहा है, लेटर एच दिखाई दे रहा है, लेटर एस, लेटर के। अगेन इन लेटर्स से रेजोनेट करो गुड, नहीं करो तो भी रीडिंग देखो बिंदास, क्योंकि बात सारी एनर्जीज की है। ओके, अच्छा आपके पार्टनर की लाइफ में, इनके घर परिवार में अभी कोई सेलिब्रेशन का टाइम चल रहा है। ओके,
किसी कजन की या फिर किसी रिश्तेदार की शादी, एंगेजमेंट, कुछ ना कुछ हो सकता है, या फिर ये कोई ऐसा इवेंट है जो कि खुशी भरा है, जिसमें इनकी पूरी फैमिली साथ आई है, कम्युनिटी साथ आई है इनके। ओके, ये यहां चल रहा है सेलिब्रेशन जो इनकी फैमिली में चल रहा है, लेकिन आपके पार्टनर के मन में कुछ और ही चल रहा है। आपका पार्टनर हर खुशी के मौके को आपसे जोड़ रहा है, क्योंकि ऐसी खुशी जो वो फील कर रहा है, जो वो देख रहा है अपने आसपास, वो लास्ट टाइम उसने महसूस की थी आपके साथ। ओके, आप इस पर्सन की याद में आ रहे हो सकता है ये आज किसी इवेंट में हो, और उस इवेंट में इतनी सारी वेरिड एनर्जीज होने के बाद भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है कमाल की बात, क्योंकि इतने डिस्ट्रैक्शन में भी आप इस पर्सन के माइंड में दिखाई दे रहे हो। ओके, आप दोनों के बीच हुए एक इंसिडेंट को जिसने यह सब कुछ तहस नहस कर दिया, दिल तोड़ दिया, आपको अलग कर दिया, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको ला दिया, एक ऐसी वारदात, एक ऐसी सिचुएशनशिप जिसको आप दोनों हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि हैंडल कर पाना पॉसिबल नहीं था। आपके पार्टनर की तरफ से चीटिंग हो सकती है, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा ऐसा आपको झगड़ा उन्होंने आपके साथ किया है जो कि आप नहीं उसको सहन कर पाए हो। जो भी ये सिचुएशनशिप है, जो भी ये वारदात घटी, घटना घटी, इसके बारे में भी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहा है। वो सोच रहा है कि क्यों हुआ, इसके रूट कॉज के बारे में सोच रहा है। हालांकि रूट कॉज एक खुद ही है, हो सकता है आपकी भी गलती रही हो, लेकिन देखो, रिलेशनशिप में कोई भी चीज एक तरफा नहीं होती, हमेशा दोनों हाथ से ताली बजती है। अगर आपके पार्टनर ने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, या आपका मन उसने नहीं संभाल के रखा, इसमें गलती करने की आपकी भी ये थी कि आपने उसको इतनी लिबर्टी दी किसी इंसान को कि वो आपको इतना हर्ट कर सके। लेकिन मुद्दा क्या होता है ना, मुद्दा होता है इंटेंट का। आपका इंटेंट हमेशा रहा है कि चलो अगर गलती हुई भी है, मुझसे हुई है, तुमसे हुई है, किसी से भी हुई है, तो हम उसको ठीक कैसे करें, क्योंकि रिश्ता एंड ऑफ द डे हमें देखना है कि वो नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आपने हमेशा उस रिश्ते को इंपॉर्टेंट माना है हमेशा। तो आपने अगर अपनी गलती की भी है, आपसे हुई भी, तो आपने उसको माना भी है, उस पर काम भी किया है। इस पर्सन ने रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंट नहीं माना, इस पर्सन ने अपनी ईगो को इंपॉर्टेंट माना। इसके लिए चीजें तभी तक ठीक है, तभी तक सब कुछ अच्छा है, तभी तक आप भी अच्छे हो, जब तक इसकी ईगो नर्चर की जा रही है, जब तक इसको ईगो मसाज मिल रहा है, बस तब तक। जहां इसका वो ट्रिप होता है, वहां सब कुछ बदसूरत हो जाता है इसकी तरफ से। तो गलती किसकी है, चलिए वो तो है, लेकिन उस गलती के होने के बाद भाई तुम अब कर क्या रहे हो, बात ये है। तो आपका पार्टनर उस रूट कॉज को सोच रहा है कि कैसे हुआ, मैंने क्यों किया, आपने क्यों किया। तो उस इवेंट में, उस सेलिब्रेशन में, उस गैदरिंग में, जहां कोई नाच रहा है, कोई मेहंदी लगवा रहा है, कोई हल्दी लगवा रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई डीजे बजा रहा है, कोई सेलिब्रेट कर रहा है, सेल्फीज ले रहा है, पोस्ट कर रहा है, इतने सारे कलरफुल वाइब्रेंट माहौल में भी इस पर्सन के मन में एक एक सैड वाली ब्लैक एंड व्हाइट मूवी चल रही है आपको लेके। ओके, आप इसके ख्याल में बहुत ज्यादा आ रहे हो। ओके, ये पर्सन मुझे एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहा है एनर्जी से जो आप दोनों के बीच में फिलहाल एक्सचेंज हुई है कुछ समय से। देखो, डीप डाउन द हार्ट, डीप बीनीथ द हार्ट, ये पर्सन भी आपके साथ पीस चाहता है। खराब हुआ तो हुआ, ठीक है, लेकिन इसकी भी जो फाइनल इंटेंट है वो खराब रखने की नहीं है रिश्ते को। ये भी चाहता है कि चीजें ठीक हो, ये भी चाहता है कि आप एक तूफानी नदी को पार करके पहुंचो किनारे तक दोनों साथ में। ये भी चाहता है कि ये जो उफान आया हुआ है इमोशंस का, गुस्से का, एनर्जीज का, ये तूफान शांत हो जाए, क्योंकि इस तूफान में जो धूल उड़ रही है, जो डेब्री है इस तूफान में, वो आपको भी नुकसान पहुंचा रहा है और इनको भी। दोनों खुश नहीं हो आप आपस में। आप दोनों ही चाहते हो कि उफान शांत हो, आपका पार्टनर भी चाहता है ये उफान शांत हो। इसीलिए पर्सन मूव ऑन भी नहीं कर पाता है आपसे, क्योंकि ये चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, ये चाहता है कि चीजें ठीक हो, बहुत सोच रहा है ये उस महफिल में भी, महफिल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गैदरिंग बड़ी है, वहां पे भी कहीं ना कहीं अकेला बैठा है, या तो ये ओके, तो दिमाग में कंटिन्यूसली आप चल रहे हो, या फिर अगर ये किसी मीटिंग में है, ऑफिस में है, लोगों के साथ है,
या फिर अगर ये किसी काम से गया है, वेकेशन पे गया, दोस्तों के साथ भी है, तो भी मन में खालीपन है, तो भी ये कहीं ना कहीं अकेला ही चल रहा है। तो भी इसके मन में बड़े सारे सीक्रेट्स हैं जो इसके आसपास के लोग नहीं जानते, जो आपको लेके है, जो आपके बारे में चल रहे हैं। ओके, सबकॉन्शियसली आप इसके माइंड में बहुत ज्यादा चल रहे हो, और आपका और इसका रिश्ते को ना ये बहुत सेक्रेड मानता है, एक पवित्र चीज है ये इसके लिए, क्योंकि इससे प्योर इसने अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। आपने इसको बहुत प्योर लव दिया। ओके, फ्री फ्रॉम एनी एक्सपेक्टेशंस, फ्री फ्रॉम एनी नेगेटिविटी, फ्री फ्रॉम एनी डिसेप्शन। आपने इसको एक रिश्ता दिया है, उसकी प्योरिटी को ये बहुत मिस कर रहा है, उसकी उसकी सरलता को, उसकी उसकी सादगी को। वो कितना अच्छा था, मैं अपने पार्टनर के साथ कितना कंफर्टेबल फील करता था या करती थी, वो कितना रिलैक्स टाइम था, कितना अच्छा टाइम था, कितना होम कमिंग जैसा लगता था, कितनी राहत मिलती थी मुझे उसके साथ रह के, उससे बात करके, उससे मिलके। वो मुलाकातें कितनी सुंदर और खास हुआ करती थी, कितना अलग लेवल पे, कितना सरियल में महसूस किया करता था या करती थी। ये आपका पार्टनर सोच रहा है। ओके, देखो बिग टाइम मिसिंग एनर्जीज है व्यूअर, ये कुछ छोटे मोटे इमोशंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस है। आपका पार्टनर फाइनेंशियली भी स्टेबल है, आपका पार्टनर तरक्की भी कर रहा है, आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस भी हैं, आपका पार्टनर शायद थर्ड पार्टी का रास्ता भी लेके आ चुका है। आपका पार्टनर सब कुछ तो लाइफ में एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन फिर भी घूम फिर के इसकी जो सुई है, घूम फिर के फिर भी इसकी जो एनर्जीज है, वो आपके पीछे 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 आती रहती हैं। ओके, फिर भी आपके पीछे पीछे ही आता रहता है। ओके, चेजर हो गई है इसका मन, इसका एकदम चेजर है, वो आपको भूलता ही नहीं है, आप इसके माइंड से निकल ही नहीं रहे हो। आपसे एक मुलाकात, आपकी एक आवाज, ये सब, अब इन सब चीजों को बेकार कौन करता है, इन सब चीजों को, इन सब एनर्जीज को इसके हावी कौन हो रहा है? वो हो रहा है इसकी ईगो। कि जैसे मैंने आपसे बोला, ईगो पे तो इसने अपना रिश्ता भी कुर्बान कर दिया, सोचो वो ईगो। लेकिन ईगो भी टूट रही है, क्योंकि जब किसी को मिस करने की एनर्जी इतनी अधिक हो जाए कि आपसे सहन ना हो, तो फिर आपको सभी कुछ चीजें ताक पे रखनी पड़ती है, ईगो भी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि वो इमोशन इतना हाई हो जाता है कि फिर आप उसके उसके चलते सोचोगे कि चल यार ईगो बाद में देखूंगा या देखूंगी, अभी तो बात कर ही लेता हूं। इस तरह के ख्याल आ रहे हैं। नेक्स्ट 8 दिन में मैसेज और कॉल भी आ सकता है आपके पार्टनर का, कुछ के लिए अगले 8 घंटे में भी आ सकता है, नेक्स्ट 8 आवर्स टू नेक्स्ट 8 डेज। ध्यान रखना, मैसेज का भी ध्यान रखना। ओके, मैसेज का भी ध्यान रखना, क्योंकि ये होगा, आपका पार्टनर बहुत मिस आपको कर रहा है। आपका पार्टनर अपनी बहुत सी नेगेटिविटी पे, अपने एग्रेशन पे, अपने गुस्से पे, अपने नेगेटिव साइड पे काबू पाने की कोशिश कर रहा है, करेज ला रहा है अपने अंदर, पैशन ला रहा है आपके लिए। ओके, कंपैशन ला रहा है आपके लिए। ऑलराइट, पावर, स्ट्रेंथ, कंट्रोल का एक कार्ड में भी खुद पे सेल्फ कंट्रोल पे काम कर रहा है ये अपने, जो ये बहुत वीक है, जिसमें ये कर नहीं पाता, ठीक है, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। तो देखो गाइस, कहीं इतने बड़े गैदरिंग में, इतने बड़े इवेंट में भी आपको याद कर रहा है। इस समय आपका पार्टनर अगर किसी इवेंट गैदरिंग में नहीं भी है ना, तो भी जहां पे भी बैठा है, मन से अकेला है, आपको मिस कर रहा है बहुत ज्यादा। एंड बहुत ही मुझे पावरफुल स्ट्रॉन्ग इमोशन इसका आपके लिए दिखाई दे रहा है। ये आपके पार्टनर की आज की अभी की फीलिंग फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द आफ्टरनून। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सब्सक्राइबर नहीं हो तो जरूर कर लेना। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। जय जय श्री राधे राधे व्यूअर्स, हर हर महादेव।